नमन करते हुए भिक्षु संघ और सभी उपासकों को भी नमन करते हुए, वैसे तो मेरा विषय नहीं है, बात है तो कुछ कहना जरूर चाहेंगे। मैं चूँकि ब्रेन का सर्जन हूँ और मैं जानता हूँ कि मस्तिष्क में जब कोई ट्यूमर हो जाता है तो हम उसको सर्जरी करके निकाल लेते हैं। उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक दे के उसको मार देते हैं। उसमें अगर पानी रुक जाता है तो हम डाइवर्ट करके दूसरी तरफ कर लेते हैं। उसमें अगर खून बह जाता है तो उस धमनी को हम क्लिप कर देते हैं। उसमें अगर ब्रेन में खून कुछ हिस्सा दिमाग का सूख जाता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि दोबारा से उसमें प्रवाह शुरू हो जाए। इसी तरह ब्रेन में अगर कोई फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया, मतलब ये है कि जैसे मोटी भाषा में कहे आदमी पागल हो गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, किसी के सोचने में कोई मुश्किल आ गई, कोई विभिन्न तरह के इमेजेस देखने लगा, कोई गलत तरह की चीज़ें परसीव करने लगा, उसका भी हमारे पास इलाज है। इसी तरह ब्रेन में करीब 10 तरह की शाखाएं हैं। मस्तिष्क जो है वो बहुत बड़ा विषय है। उसमें दुनिया भर के तमाम तरह के शोध चल रहे हैं, लेकिन अभी भी दुनिया में जो एक शोध कभी नहीं हो पाया उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 70,000 किस्म के थॉट्स, मन जिसको हम कहते हैं, 70,000 किस्म के मन में भावनाएं 24 घंटे में एवरेज आदमी को आती है। जो ज़्यादा बुद्धिमान है उनको शायद 1 लाख बार भी आ जाती है। ये मन की गति इतनी तेज है कि अभी यहाँ है और यहाँ बैठे बैठे हम लंदन में चला जाए, बैठे बैठे कनाडा चला जाए, बैठे बैठे घर में चला जाए, बैठे बैठे किसी का अहित करने लगे, बैठे बैठे किसी का सर्वनाश करने लगे, बैठे बैठे ये पद्मश्री की बात सोचने लगे, बैठे बैठे ये नोबेल प्राइज के थॉट्स दिमाग में ले आए और बैठे बैठे ही ऐसा अन्याय कर दे कि उसको जेल में जाना पड़े। सारा कुछ जो है वो मन से है। और बुद्ध, मैं समझता हूँ संपूर्ण वसुंधरा में कोई ऐसी दवा नहीं है अभी तक, या कोई ऐसी विधि नहीं है, या कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि मन को जहां जरूरत हो वहीं स्थिर कर दिया जाए। और मुझे लगता है आज के 2500 प्लस वर्ष पहले जो भगवान ने ये काम कर दिया, मुझे लगता है ये काम आज भी संपूर्ण वसुंधरा में कोई दूसरा नहीं कर पाया। और मन पे पहला जो उनका यमक भंगो है उसमें मन से ही शुरू किया है भगवान ने। धम्मपद में, धम्मपद थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। आज हम बुद्धत्व की बात नहीं करेंगे क्योंकि बुद्धत्व के लिए तो यहाँ सारे लोग उपासक और माननीय सभी भंते जी हैं, लेकिन वो मोटी सी बात उन्होंने कही है कि जिसका मन संयम में है, जिसका मन संयम हो गया, इसको इंग्लिश में एक चाइनीज मॉन्क ने डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से। उनका कहने का मतलब है कि मॉडिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट प्रोसेस एंड एक्शंस लाइकवाइज। इसका मतलब ये है कि जो अपने मन को संपूर्ण तरह से कंट्रोल कर सकता है और आवश्यकता अनुसार उसमें पॉजिटिव, अभी बंते जी ने पॉजिटिव एनर्जी की बात की, तो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आएगी? पॉजिटिव एनर्जी तो पॉजिटिव थॉट से ही आएगी। तो संपूर्ण कंट्रोल रखते हुए और अच्छे कर्मों के लिए मन को प्रेरित करे, उसमें ऐसे परिवर्तन करे और अच्छे थॉट्स के अनुसार ही अगर जो कर्म कर ले वही बुद्धिस्ट है, उसी में बुद्धत्व है। वो चाहे इस्लामिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जरूरत नहीं है, बहुत बार बुद्ध ये कह चुके हैं कि चीवर धारण की भी जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप धारण कर चुके हैं तो गलत है, नहीं, आप तो लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज का पवित्र दिन जो गुरु जी ने बड़ी कृपा की है, मैं उन सभी जो बच्चे हैं, बच्चे अब तो भिक्षु हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। उनके माता पिता को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इनको धर्म की राह पे डाल दिया है और अब ये सुख की राह पर चल पड़े हैं। और जो
मैच्योर भंते लोग हैं आज। ये भी इन्होंने इस धर्म की शुरुआत करके शायद अपने सुख की शुरुआत आज के दिन कर दी है। मैं समझता हूँ कि बुद्ध ने ये कहा है कि चीवर पहनने से कोई भंते नहीं हो जाता, सर मुड़ाने से कोई श्रवण नहीं हो जाता, जीव हत्या करने से कोई आर्य नहीं हो जाता, बाल पक्ष जाने से कोई स्थिवर नहीं हो जाता। तो अभी आपने जो ये धर्म धारण किया है इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। हम तो इतनी हिम्मत नहीं कर पाए, हमारे पास इतना वक्त नहीं था, हमारे माता पिता में इतना साहस नहीं था कि मुझे भंते बनाते, लेकिन आप लोग हो गए हैं। मैं आपके माता पिता आप सभी को बहुत नमन करता हूँ। इसके साथ मैं चिकित्सक हूँ, मैं समझता हूँ मेरा आना जस्टिफाइड होगा अगर मैं थोड़ा सा आजकल जो है महामारी फैली इसके बारे में दो शब्द कह दूँ। क्या भंते जी? चूँकि 3 महीने आप साथ साथ रहेंगे, मास्क आप लगा के रखेंगे, कभी मास्क उतारेंगे जैसे हमने भी उतार लिया है, तो मैं आपको मोटी मोटी 2-3 चीज़ें बताता हूँ। वैसे तो प्रचार प्रसार के माध्यम से आपने सुन ली है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे थूक के छोटे छोटे कण जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वो इस माइक में भी पड़ रहे हैं, हमारे कपड़ों में भी पड़ रहे हैं, इस ज़मीन पे भी पड़ रहे हैं, यहाँ भी पड़ रहे हैं, मोबाइल में भी पड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ जितने दूर हमारे ये कण जा रहे हैं वहाँ ये पड़ रहे हैं। अब अगर हम जोर से बोलते हैं तो 2 मीटर की दूरी तक पड़ रहे हैं, और कम वॉल्यूम से बोलते हैं तो 1.5 मीटर की दूरी में पड़ रहे हैं, और अगर कम बोलते हैं तो 1 मीटर की दूरी पर पड़ रहे हैं, और भी अगर फुसफुसाहट से बोलेंगे तो आधा मीटर की दूरी या उससे भी कम दूरी पे पड़ रहे हैं। तो ये जो वायरस की बीमारी है, वायरस विषाणु है जो दिखाई नहीं पड़ता है, उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो अगर किसी में ये वायरस है तो उसके थूक से या तो हवा में जा रहा है, लेकिन उसका वजन थोड़ा ज़्यादा है तो वो ज़मीन पे गिर जाता है, या टेबल पे गिर जाता है, या मेज पे गिर जाता है, या कुर्सी पे गिर जाता है, या बर्तन में गिर जाता है, या खाने में गिर जाता है। जितना आप सोच सकते हैं वो सब जगह गिर जाता है। तो अभी 3 महीने जब आप साथ रहेंगे तो एक कोशिश जरूर होनी चाहिए। वैसे तो बुद्धिज्म में सिखाया जाता है बहुत शालीनता से प्यार से बोलना, लेकिन हमारे जैसे लठ लोगों के लिए ये बात है जो हर चीज़ बहुत ज़ोर से बोलते हैं, व्यग्र हो के बोलते हैं, उग्र हो के बोलते हैं, डांटते हैं, उनके लिए भी है, सबके लिए भी। तो आप जो है तो बोलें धीमे ताकि आपके कण दूसरे पर न जाए। दूसरा ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल लगातार करते रहें, और मास्क को फैशन के लिए न बांधें। जैसे अभी ये छोटे भंते जी जो हैं, इन्होंने जो मास्क बांधी हुई है वो नाक के नीचे है, तो बेकार हो गया मास्क बांधना। तो मास्क पूरी नाक के ऊपर बांध के रखें, क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा है, भगवान ने उदाहरण दिया है, भगवान बुद्ध ने, उन्होंने धम्म से इलाज तो किया है लोगों का और बहुत मैजिकल इलाज हुआ है, लेकिन भगवान ने खुद कहा है कि शरीर में करीब 33-34 तरह की गंदगियां हैं, और अगर शरीर है तो ये बीमारियों के लिए वल्नरेबल है, प्रोन है, इसमें बीमारियां होंगी। तो इसलिए हमको बचा के शरीर को भी रखना है, तभी तो हम उपदेश दे पाएंगे, तभी तो हम कल्याण कर पाएंगे, तभी तो हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो पहले अपनी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है, और इसके साथ साथ जब भी आपको नाक खुजलाना हो या आँख मिसलना हो, हम लोगों की हिंदुस्तानियों की आदत कुछ ज़्यादा है, बाहर वालों के भी है, जब मनाए आँख मसोल लो, जब मनाए नाक में उंगली डाल लो। ये गंदी आदतें तो छोड़नी पड़ेंगी। नाक तो एक बार सुबह ही ढंग से साफ कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जितनी भी दूरी संभव हो, जैसे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कल हमसे कोई सवाल पूछ सकता है, क्योंकि कोरोना पे अपना काम काफ़ी विश्व स्तर पर चल रहा है। आप लोगों ने किसी ने वीडियो सुने भी होंगे जो चल रहे हैं, अपने हम लोगों ने एक दवाई भी बना ली है, आवश्यकता होगी तो आप तक पहुँचा दी जाएगी, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो बहुत सक्सेसफुल दवा है, तो उसकी आवश्यकता ना पड़े आपको। आप भिक्खु संघ में रहें, संयम में रहें, संयम ही तो बुद्धिज्म है, संयम में रहें, और भोजन का तो गुरु जी लोग खुद ही आपको संतुलित करवा ही देंगे। तो बीच बीच में हाथ, जब भी आपको आवश्यकता हो मुंह खुजलाने की या आपको नाक खुजलाने की या आँख मिसलने की, तो आप हाथ जरूर धोएं। जब भी आप खाना खाएं हाथ जरूर धो लें। और इसके साथ साथ मैं गुरुजनों से भी निवेदन करूंगा कि एक काढ़ा मेरा बड़ा प्रचलित है,
जिसको आजकल ब्यूरोक्रेट्स कुछ ज़्यादा ही पी रहे हैं भारत के, जैसा हमने सुना है, पंजाब में भी पी रहे हैं, दिल्ली में भी पी रहे हैं, उनके IAS ग्रुप में पड़ा हुआ है। उस काढ़े को वैज्ञानिक तौर से सिद्ध कर दिया गया है और उसमें वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स डाले गए हैं जो घर में अवेलेबल हैं और जिनका वैज्ञानिक तौर पे परीक्षण वसुंधरा पे आधुनिक साइंस पे हो रखा है। तो वो काढ़ा हम गुरुजी को दे देंगे। अभी समय बहुत ज़्यादा, मेरी थोड़ी सी गंदी आदत है, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो चालू ही रहता हूँ, तो इसलिए किसी न किसी को बगल में बैठना चाहिए जो मुझे बटन दबा के रोक दे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि स्वस्थ जरूर रहें और स्वस्थ रहने के लिए सावधान जरूर रहना है, और सावधान रहने के लिए मन पे संतुलन जरूरी है और संयम जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। अगर ये सब करेंगे तो बुद्धिज़्म के साथ साथ आप अपने आप को स्वस्थ भी रखेंगे, तंदुरुस्त भी रखेंगे। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो विचार स्वस्थ होंगे, और बाकी विचार स्वस्थ करने के लिए आप सही जगह पे आई गए। इससे बड़ा विचारों को शुद्ध करने वाला मुझे लगता है संपूर्ण वसुंधरा पे कोई प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैं जानता हूँ, और दूसरा नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को नमन करते हुए विराम लूँगा। गुरुजी ने हमको याद किया, हमको बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इनके और भी बहुत सारे उपकार हैं हमारे ऊपर। तो हम सभी गुरुजी को नमन करते हैं, आप सभी को नमन करते हुए विराम लेते हैं। बहुत धन्यवाद आपके इतनी